हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे तो उसके नोट्स हम करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्या क्या था। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन चेंज द साइजेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिजिटल इमेजेस टू सूट आवर नीड्स। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ें चेंज करते हैं। सम इमेजेस लुक सिमिलर, कुछ जो है सिमिलर लगती है जब उनको रीसाइज करते हैं, जबकि कुछ अलग लगती हैं। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पर जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में भी देखा है, वो यहाँ दिया है। तो यहाँ पर जो इमेज ए, सी और डी है वो सेम लगेंगी, ठीक है, लेकिन जो बी और ई हैं वो अलग लगेंगी। क्यों? बी को जो है थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया गया है और ई को जो है थोड़ा सा स्क्विस्ट कर दिया गया है, इस वजह से। नाउ लेट अस चेक द मेजरमेंट। अब इनकी मेजरमेंट चेक की तो इस तरह से दिया हुआ है। कंपेयर करते हैं इमेज ए और सी को। इमेज सी जो है 30 है, जो कि ए की विड्थ जो है सी इमेज की वो 30 है, जो कि ए का हाफ है। सेम उसकी जो हाइट है वो भी सेम है, हाफ है। तो यानी कि दोनों जो हैं ए के कंपैरिजन में हाफ हो गए। सेम ए और अगर बी का चेक करते हैं तो ये क्या है 20 लेस देन, ये भी 20 लेस देन, यानी कि 2/3 हो रहा है यहाँ पर। 2/3 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ये भी क्या होगा, एक तरह से हाफ हाफ हो रहे हैं, 2/3 हो गया। और दूसरा क्या हो रहा है, ये वाला अगर 20 कम हो रहा है तो 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पर इनके साइजेस में क्या हो रहा है, विड्थ और हाइट अलग अलग के अकॉर्डिंग चेंज हुई हैं। ये 2/3 फैक्टर से चेंज हुआ और ये 1/2 से, तो इसलिए वो हमें क्या लग रही है, अलग। अब इमेज ए और डी में क्या है, 90 और 60। तो 60 और 90 को अगर आप आपस में डिवाइड करते हैं तो आपका फ्रैक्शन बन रहा है 3/2। दोनों में सेम बन रहा है, दोनों में सेम है, तो इसलिए हमें डी बी ए के सिमिलर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आता है ई। अब दोनों की हाइट मतलब 60 और इसकी भी क्या है 60। अब ये तो सेम है ए की हाइट के, लेकिन ये वाली जो है हाइट जो हम देख रहे हैं, विड्थ सेम है लेकिन हाइट क्या है, ग्रेटर है ए से। तो यहाँ पर फैक्टर 1 है और यहाँ पर 3/2 है, यानी कि अलग हो गया, ठीक है, इसी वजह से वो अलग दिख रहा है। कंक्लूजन क्या है कि व्हेन बोथ जो आपकी विड्थ और हाइट दी होगी अगर वो सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से चेंज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल चेंज, और इमेज भी उसमें सिमिलर दिखाई देती हैं। प्रोपोर्शनल चेंज क्या है, शेप जो स्टे करती है सेम। नॉन प्रोपोर्शनल क्या है, जो अलग दिखाई देती है। नाउ रेशियो, वी सो अर्लियर डेट इमेज ए, सी और डी सेम थी बिकॉज उनके जो विड्थ और हाइट थे वो सेम फैक्टर से चेंज हो रहे थे या सेम वे में चेंज हो रहे हैं। नाउ लेट अस यूज रेशियो टू अंडरस्टैंड दिस। इसको पूरा समझने के लिए रेशियो देखते क्या है सबसे पहले। सो वट इज़ अ रेशो? रेशो इज़ अ वे, तो ये एक वे है कंपेयर करने का टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। इट शोज हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन अनदर, कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की कितने टाइम्स है। अ रेशो इज रिटन दिस, तो वो इस तरह से लिखा जाता है, ए, ये रेशो का साइन होता है आपका, ठीक है, जो दो डॉट लगे हुए, तो ए रेशो बी, विच इज रीड एज ए इज टू ए रेशो इज टू बी। नाउ 2 to 3 अगर बोला है यानी कि 2:3। Example, the ratio of width of height in image A is 60:40, और इसे बोला जाता है 60 and 40 are called terms of the ratio। ये 60 और 40 क्या है, टर्म्स हैं रेशियो की। सेम हाइट ऑफ C की क्या है 30 to 20, और यहाँ क्या है 90 to 60। अब जनरल रूल क्या है इसका, इफ अ रेशियो A रेशियो B, वी कैन सी डेट फॉर एवरी units of the first quantity there are B units of the second quantity, ठीक है, A यूनिट होगी और दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, B यूनिट। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, रिड्यूसिंग रेशियोज कैन बी रिड्यूस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग बोथ टर्म बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी आपको दो टर्म दी हो उसको बोला जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको शो करना है, तो आपको क्या करना है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है और दोनों को उससे डिवाइड कर देना है। तो इससे क्या होगा, कंपैरिजन इजी हो जाता है। जैसे 60 और 40 है, इनका हाई HCF क्या होगा 20, तो यहाँ पर दोनों नंबर को आप 20 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2। 3:2 जो है क्या हो जाएगा, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। नाउ फॉलोइंग आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल हमने लिया था फॉर इमेज ए, रेशियो था 60:4, तो यहाँ पर इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बना वो 3:2 बना है। और इमेज डी में 90 और 60 था, तो इनका अगर हम इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 30, सो ये क्या होगा 3:2 में हो जाएगा। सिंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए एंड डी, अब ए और ए का भी क्या है 3:2 है और डी का भी क्या है 3:2 है, तो दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 है, 2 है, तो इन्हें बोलते हैं प्रोपोर्शनल। अब हम देखें अगर बी का 40:20 है तो 2:1 आएगा, यहाँ 60:60 है तो 1:1 आएगा, ठीक है।
नाउ रेशियोज एज प्रपोर्शनल रिलेशनशिप्स। अ प्रपोर्शनल रेशियो इज व्हेन, जब होगा व्हेन टू रेशियोज एक्सप्रेस, जब टू रेशियो एक्सप्रेस करते हैं सेम रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू कैन टर्न वन रेशियो इनटू द अदर, अगर आप एक रेशियो को दूसरे में टर्न करते हैं मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके दोनों पार्ट को किसी सेम नंबर से, सो रेशियोज प्रपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे कि अगर इस तरफ हम आते हैं तो हमने 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया है, और अगर इस तरफ जाएंगे तो 3 से उनको दोनों को डिवाइड किया है। जैसे 60 और 40, 20 से डिवाइड किया 3:2 हो गया, 30 से डिवाइड किया 3:2 हो गया। सेम 40 और 20 से डिवाइड किया तो 2:1 है, और ये इनके प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि सेम नहीं है। 60 से है तो 60 से इनका HCF 60 होगा, उससे डिवाइड करेंगे 1:1, और ये भी प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अब जनरल रूल क्या है, व्हेन टू रेशियोज आर द सेम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर दो रेशियो सेम है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे 3:2 और 3:2, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्रपोर्शन। वी यूज़ द सिंबल दिस, तो हम इस सिंबल का यूज़ भी करते हैं। इस तरह से दिया है, अगर आपको हो गया A/B इज इक्वल टू C/D, तो उसको हम इक्वल टू के साइन को इसमें चेंज कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो A रेशियो होते हैं आप उनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि A C के इक्वल है और B जो है आपका D के इक्वल है। वो कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके आ सकता है, डिवाइड करके आ सकता है, किसी भी तरह से। सो दिस मीन्स A/B एंड C/D आर प्रोपोर्शनल। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद proportional reasonings. So are the ratios this and this are proportional? तो क्या ये proportional है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो आपको क्या देखना होगा, अब ये तो इससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये अपना जो है हाईएस्ट है। अब आपको 72 और 96 को देखना है कि ये कितना हो सकता है। तो पहले हम 72 और इनका क्या निकालेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे कि दोनों का HCF क्या होगा, ठीक है। तो अब जब हमें HCF निकालना है तो क्या देखना होगा, इनको डिवाइड कर सकते हैं या सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जैसे कि 4 से इनको डिवाइड करके देख सकते हैं कितना छोटा बनेगा, ठीक है। सो 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ दोनों को, 4 1 ज़ार 72 एंड 96, 12 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 12 6 ज़ार एंड 12 8 ज़ार, ओके। अब ये आ गए आपके, अब इनको ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 2 ज़ार एंड 2 3 ज़ार एंड 2 4 ज़ार, तो ये भी 3:4 आ गया और ये भी 3:4 आ गया। तो ये दोनों क्या हैं आपके यहाँ पर मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि आप इनको कैसे चेक कर सकते हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं इनके HCF से। तो इनका HCF बनेगा 24। तो अब जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल है तो डैट मीन्स प्रोपोर्शनल है। और ये वाला क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने वहाँ कर लिया था। नाउ तिरी रशी का द रूल ऑफ 3, अब इसमें क्या है, द रूल ऑफ 3 इज़ अ मेथड। तो ये एक मेथड है जो यूज़ करते हैं हम किसके लिए, प्रपोर्शनल रीजनिंग के लिए। इट हेल्प अस सोल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 4 क्वांटिटीज वेयर 3 आर अननोन, जिसमें 3 हमें नहीं पता, एंड द 4th हैज़ टू बी फाइंड, और 4th जो है हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। सो द रिलेशनशिप इज सेट अप इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। तो इसको जो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर द मिड डे मील इन अ स्कूल विद 120 स्टूडेंट, द कुक यूजुअली मेक 15 kg ऑफ राइस। ये ऑलरेडी हमने बुक में किया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑन अ रेनी डे 80 स्टूडेंट्स आए सिर्फ स्कूल में, तो अब जो उन्हें कितने जो हैं वो लेने पड़ेंगे, या राइस कितना किलोग्राम से लेना पड़ेगा। सो 120 स्टूडेंट के लिए कितना चाहिए था, 15। 80 के लिए आपको कितना चाहिएगा, यानी कि 120 रेशियो 15 है, तो 80 का रेशियो आपका क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला था, 120/15 इक्वल होगा 80/, जो भी नंबर होगा, यानी कि ये इसके इक्वल है तो नीचे वाला नंबर उसके इक्वल होगा। तो हमें पहले इन दोनों का रेशियो देख लेना है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। सो यहाँ पर फैक्टर क्या बन रहा है, 2/3 का, ठीक है। जब हम इसका 2/3 करेंगे तो हमें वो मिल रहा है। दिस मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ बिन रिड्यूस टू द 2/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर था उसका 2/3 होके हमें 80 आंसर मिला। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमें इस नंबर का भी 2/3 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। सो 10 kg ऑफ आंसर चाहिएगा, वो राइस होने चाहिएगा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द अलजेब्रा बिहाइंड इट। इफ़ 2 रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल है तो जो C है वो किसके इक्वल होगा, इफ़ F × A, F कोई भी एक आपका फैक्टर होगा जो फैक्टर सेम रहेगा दोनों के लिए। और अगर आपको D फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, F मीन्स फैक्टर जो कि B के इक्वल है। और अगर हमें वो फैक्टर ही फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, C को डिवाइड करना पड़ेगा A से
और डी को डिवाइड करना पड़ेगा बी से वो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ से क्या हो गया, सी डिवाइडेड बाई ए एंड इक्वल हो गया डी डिवाइडेड बाई बी के, तो दोनों को दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया ए बी से, ठीक है। अब ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ ए कट हो जाएगा, यहाँ से बी कट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, बी सी बचा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, ए डी। तो ए डी और बी सी आपस में इक्वल हो गए। सो थस व्हेन अगर ये इक्वल है तो इनका मतलब होगा ए डी जो है किसके इक्वल होगा, बी सी के। एंड दिस इज नोन एज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसे बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपका दिया है ए बाई बी सी बाई डी, तो ये होता है कि दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, एक का ऊपर वाली टर्म्स और एक की नीचे वाली, तो ए की डी से मल्टीप्लाई होती है और बी की सी से मल्टीप्लाई होती है और ये इक्वल होते हैं। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि डी इक्वल होता है बी सी बाय ए, जो कि यहाँ से ए इधर जाके डिवाइड हो रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ थ्री, इसे जो है रूल ऑफ थ्री बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, थ्री वैल्यूज आर नोन, तीन वैल्यू पता होती है और फोर्थ हमें फाइंड आउट करनी होती है। नाउ एंशियंट विजडम, Aryabhata's method. In ancient India, great mathematician Aryabhata studies problem of proportionality. तो उन्होंने ये पढ़े, these were called rule of three problem. They involved three known number. तो उन्होंने तीन जो है known numbers होते थे उनको इन्वॉल्व करते थे और फोर्थ नंबर जो अननोन था उसको फाइंड आउट करते थे। टर्मिनोलॉजी यूज्ड, परमाणा यानी कि मेजर, परमाण किया उसका। सो द फर्स्ट टर्म जो कि ए है, फल द फ्रूट और द रिजल्ट जो कि सेकेंड टर्म है बी, इच्छा द रिक्विजेशन या डिज़ायर क्या है जो कि थर्ड टर्म है, ठीक है। इच्छा फल क्या है यानी कि जो इल्ड यानी कि रिक्वायर्ड रिजल्ट जो फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है वो। तो परपोर्शन कैन बी रिटन एज परमाणा, फला, इच्छा और इच्छा फला। आर्यभट्टा गेव अ सिंपल मेथड, मल्टीप्लाई द फला, जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करो इच्छा से और डिवाइड कर दो परमाण से, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा जो अभी हमने वो ए सी क्या था, ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। आपका यही होता है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो ये बन गया ए डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से जब ए लेकर आते तो हमें डी मिल जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दी है। इन एंशियंट इंडिया दिस वॉज नोन एज त्रिरक्षिका। आर्यभट्टा एक्सप्लेन इट लाइक दिस। तो रूल ऑफ थ्री, परमाणा यानी कि मेजर, फल यानी कि जो आउटकम है वो नॉन आउटकम जो हमें पता है, और इच्छा जो डिज़ायर है कि इस इतने का हमें फाइंड आउट करना है, और जो इच्छा फल है कि ये इच्छा तो मैंने कर ली लेकिन इसका फल क्या मिलेगा, यानी कि जो मुझे डी फाइंड आउट करना है वो क्या होगा। आर्यभट्टा सेज मल्टीप्लाई द फल बाय द इच्छा एंड डिवाइड द रिजल्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग प्रोडक्ट बाय द परमाण। अदर वर्ड, आर्यभट्टा ने इस तरह से उन्हें बताया कि इस तरह से कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू हिम इच्छा फल जो है इसके इक्वल हो गया, जो कि हमारे आज के मॉडर्न फॉर्मूला के बिल्कुल सेम है, ए रेशियो बी proportional to C ratio D is equal to AD is equal to BC. Then D आपका इक्वल होगा B multiply by C divided by A. This shows how ancient Indian were already using advanced proportional reasoning to solve real world and complex mathematical problems. Now sharing but not equally. Now let us begin the activity. तो ये एक्टिविटी हमने की थी। अब take 12 objects, now form a pair and try sharing them in different, अलग अलग तरीके से करना है। जैसे पहले आपने 6 का किया तो 1:1 आ गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, मतलब इक्वल रेशो में है। अगर 5 और 7 का कर रहे हैं तो आपका रेशो 5:7 का बनेगा। 12 का अगर है 3:1 में हमें लेकर आना है, तो यानी कि एक को 1 मिल रहा है तो दूसरे को 4 मिल रहा है, काउंटर यूज़ हो रहे हैं। रिपीट करेंगे इसी तरह से, दूसरे को 1 और मिला उसको 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से किया तो 12 हो गए। तो इस तरह से वो करना है। तो एक को 9 मिले हैं और एक को क्या मिले हैं, 3। टोटल कितने हो गए, 12। सो रेशियो क्या हो गया, 9:3। अब 9:3 है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे जो कि होगा 3:1। बट इफ़ यू हैड टू शेयर 42 काउंटर्स इन द प्रपोर्शन 4:3। अब ये फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना है, 4:3 दिया है तो जो रेशियो में होंगे उन नंबर्स को ऐड कर दो, 7 हो गया। अब आपको जो है फाइंड आउट करना है, जैसे आपको 4 वाला फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल नंबर्स थे उसको पहले टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे। 72 था सॉरी यहाँ पर, सो आ गया 6। अब अगर आपको ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, अगर ये करना है तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। सो 42 शेयर्ड इन 4:3 बिकम्स 24:18। तो ये वाला यहाँ दिया है। नाउ जनरल रूल फॉर शेयरिंग क्या है, टू डिवाइड अ क्वांटिटी x इन द रेशियो m:n। तो टोटल पार्ट m+n, साइज ऑफ ईच पार्ट क्या होगा, x डिवाइडेड बाय m+1। अब हमें फर्स्ट शेयर m फाइंड आउट करना है, तो ये जो आंसर आएगा इसकी m से मल्टीप्लाई, सेकंड शेयर फाइंड आउट करना है तो n से मल्टीप्लाई।
सो हैंस x डिवाइडेड इंटू m/1 और इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड गिव्स पार्ट इन एग्जैक्ट प्रपोर्शन, तो एग्जैक्ट प्रपोर्शन में आपको मिलता है। जैसे 60 को इसमें डिवाइड करना, तो पहले दोनों को ऐड किया 5, उसके बाद 60 को 5 से जो टोटल नंबर आया उससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ रहा, सॉरी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है 12। अब हमें जौन सा पार्ट भी फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से, सेकेंड फाइंड आउट करेंगे तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से। सो 24 एंड 36 रेशियो में हो गया। यूनिट कन्वर्जन, व्हेन सोल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग proportionality it is often necessary to convert unit, तो यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है to ensure consistency across measurement यूजिंग द सेम यूनिट। तो हर एक के लिए सेम ऑल क्वांटिटीज़ के लिए सेम यूनिट रेशियो यूज़ करना, प्रपोर्शन यूज़ करना इंश्योर करता है एक्यूरेट कंपैरिजन। जैसे की यूनिट लेंथ के लिए अगर हम देखें 1 मीटर इज इक्वल टू दिस फिट, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एरिया 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू दिस, 1 एकड़ इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू इतने स्क्वायर मीटर एंड 1 हेक्टर इज इक्वल टू एकड़ में देखेंगे तो इतने एकड़ की इक्वल है। सो वॉल्यूम 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि यहाँ दिखाया है, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 CEC। टेम्परेचर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो अगर आपको सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सेल्सियस की 9/5 से मल्टीप्लाई करके +32 करना है, और अगर फ़ारेनहाइट दिया है सेल्सियस में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट में से पहले 32 माइनस करना है और फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे। ये आपका फॉर्मूला यहाँ आप देख सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन इन प्रपोर्शन, सो व्हेन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे रेशियो को, द लेंथ ऑफ अ वॉल थ्रू सीमेंट पैक इंश्योर कर रहा है कि सारे मेजरमेंट जो है सेम यूनिट में होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, ऐसे नहीं। बिफोर सिंप्लीफाइंग और चेकिंग प्रपोर्शनलिटी, इफ वन वॉल लेंथ एग्जाम्पल के लिए है मीटर में दी है और दूसरी फीट में है, तो आपको दोनों को सेम यूनिट में लेकर आना होगा, या तो दोनों को मीटर में बनाओ या फिर दोनों को फीट में चेंज करो टू कंपेयर रेशियो एक्यूरेटली। नाउ की पॉइंट्स क्या है जो आपको रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। कन्वर्ट यूनिट टू द सेम सिस्टम बिफोर कंपेयरिंग रेशियो और सोल्विंग प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम। यूज द प्रोवाइडेड कन्वर्जन फैक्टर जो आपको दिया होगा लेंथ, एरिया, वॉल्यूम के लिए एंड टेम्परेचर के लिए, टू एंश्योर करने के लिए कि कैलकुलेशन एक्यूरेट है। टेम्परेचर कन्वर्जन जो है वो रिक्वायर करता है स्पेसिफिक फॉर्मूला, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या दूसरी यूनिट की तरह हम इसे नहीं कर सकते हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो भी हम देख लेते हैं, जो हमने अभी तक चैप्टर में यूज़ किए या आगे यूज़ होंगे हमारी वर्कशीट वगैरह के लिए। हम उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख सकते हैं कौन कौन से हैं हमारे जो उस चैप्टर में यूज़ हुए हैं। प्रोपोर्शनल चेंजेस, इफ़ विड्थ फैक्टर और हाइट फैक्टर सेम है तो शेप सिमिलर दिखाई देगी, दोनों अलग अलग हैं तो सेम नहीं होगी। फैक्टर ऑफ चेंज क्या होगा, नई वैल्यू और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो होती है आपका फैक्टर ऑफ चेंज, यानी कि जो चीज़ बाद में आई है वो आपकी ऊपर होगी, नीचे जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो होगी, और दोनों को डिवाइड करके देखना है। जर्नल फॉर्म क्या होती है रेशियो की, A/B। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, A/B का अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो A और डिवाइड करना है उसको HCF से, सेम B के लिए जो A और B का HCF होगा। प्रपोर्शनल, 2 रेशियोज आर प्रपोर्शनल, 2 रेशियो प्रपोर्शनल हैं अगर वो इसके इक्वल है, इसका मतलब होता है A/B इज इक्वल टू C/D, A C के इक्वल होता है और B D के इक्वल, और या बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। रूल ऑफ 3, इफ़ 3 क्वांटिटीज़ आर नोन और 4th हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है, D हमारी 4th हो गई, B और C की मल्टीप्लाई करके D से डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो अभी हमने देखा था ना AD इज इक्वल टू BC, वही रूल यहाँ अप्लाई हुआ है। शेयरिंग इन अ गिवन रेशियो, टू डिवाइड अ क्वांटिटी X इन द रेशियो M/N, सो M डिवाइडेड बाय M प्लस N मल्टीप्लाई बाय X। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आपका X आएगा, X को आपको डिवाइड करना है M प्लस N से, और जो आपको फाइंड आउट करनी है, M फाइंड आउट करना है तो M से मल्टीप्लाई, और N फाइंड आउट करना है तो N से मल्टीप्लाई। आप X को यहाँ भी लिख सकते हो और उस तरफ भी लिख सकते हो, दोनों में सेम है, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको डिवाइड करना होता है। ना यूनिट कन्वर्जन, लेंथ 1 मीटर इसके इक्वल है, एरिया आपका ये यहाँ पर दिया है इतने इतने इक्वल है, वॉल्यूम जो है आपका इतना इक्वल हो जाएगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू दिस, 1 लीटर इज इक्वल टू दिस। देन आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है,
फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना है 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सॉरी हाँ, फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस में चेंज करना है, और ये था कि सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 5/9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो पहले इसमें माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, और यहाँ क्या है, पहले इसको सोल्व करेंगे देन प्लस 32 करेंगे। तो इसके साथ जो इंपॉर्टेंट आपके नोट्स थे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।